चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। प्रदेश कांग्रेस संगठन से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। खबर है कि कमलनाथ ने भरी मीटिंग में कहा कि मुझसे कुछ पूछा ही नहीं जाता, मीटिंग की सूचना भी नहीं दी जाती। वहीं कमलनाथ की इस बात का पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने भी समर्थन किया है। दरअसल कांग्रेस 26 जनवरी को मऊ में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आयोजन करने जा रही है। इसी की तैयारियों को लेकर सोमवार शाम मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की वर्चुअली मीटिंग हुई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कमेटी के तमाम सदस्य जुड़े थे। कमलनाथ ने कहा कि आजकल ऐसा चल रहा है कि नियुक्तियों में मुझसे पूछा ही नहीं जाता है। भले किसी के कहने से भी नियुक्ति हो ना हो, लेकिन सीनियर्स से चर्चा करनी चाहिए, ये कमलनाथ ने कहा। इधर दिग्विजय सिंह ने भी ये कहा कि मैं भी कमलनाथ जी की बात से सहमत हूं। कमलनाथ जी की नाराजगी पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने तंज कसा और कहा कि बैठकों से दूरी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी, ये सब धीरे धीरे और बढ़ेगा। जीतू पटवारी जब से नेतृत्व संभाला है, उनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दोनों के गुटों को ठिकाने लगाना। और ऐसे में निरंतर कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं। जीतू पटवारी जो काम करते हैं वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और अपने वरिष्ठ नेताओं को कमजोर करने के लिए करते हैं। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, अभी तक ये वही कांग्रेस है जो बीजेपी पर लगातार आरोप लगाती रही थी कि बीजेपी के अंदर वरिष्ठों की अनदेखी की जाती है। कई नेताओं के एग्जाम्पल आए दिन कांग्रेस की ओर से दिए जाते रहे, लेकिन अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की पार्टी संगठन से नाराजगी क्या कहती नजर आ रही है? देखिए, ये पहला मौका है जय, जब खासतौर से बड़े नेताओं की नाराजगी सामने आई है और उन्होंने खुद जो है आपत्ति दर्ज कराई। खासतौर से 26 तारीख को संविधान यात्रा को लेकर बैठक हुई थी। इसमें वर्चुअली कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से तमाम नेता जुड़े थे। उसी बैठक के दौरान कमलनाथ ने अपनी नाराजगी जताई है कि कई नियुक्तियां हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता, अखबारों के माध्यम से पता चलता है कोई मीटिंग बुलाई गई है, किसी पदाधिकारी की नियुक्ति हो गई। और खासतौर से कई नियुक्तियां तो ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला है, जिन्होंने मेरे खिलाफ वक्तव्य दिया है, उन्हें पार्टी ने प्रवक्ता बना दिया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह का साथ भी कमलनाथ को मिलता हुआ नजर आया। दिग्विजय सिंह भी कहते नजर आए कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। और खासतौर से एक बड़ी बात यह भी कि कल जब वर्चुअली बैठक का मैसेज था, उसका एजेंडा किसी को नहीं दिया गया। बोले मैं वर्चुअली बैठक में जुड़ चुका हूं और अब 6:30 बजे एजेंडा आया है, तो ऐसे में मैं एजेंडे की स्टडी करूंगा कि वर्चुअल बैठक में जुड़ूंगा। तो कहीं न कहीं पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर, पार्टी के निर्णय को लेकर सवाल उठाए गए हैं। और जय, ये पहला मौका है जब इतने बड़े दिग्गज नेताओं ने कहीं न कहीं अपनी नाराजगी जताई है। अब देखना ही होगा कि प्रदेश संगठन किस तरीके से इस डैमेज को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये बैठक उस कार्यक्रम के लिए हो रही थी जिसमें खासतौर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचने वाले हैं 26 तारीख को महू। उसके पहले बड़े नेताओं की नाराजगी कहीं न कहीं प्रदेश संगठन को कितनी भारी पड़ेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि अब बड़े नेताओं की नाराजगी पहली बार खुलकर सामने आ रही है, जब वो एक एक छोटी चीज पर ध्यान रख रहे हैं और अपनी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष के सामने जता रहे हैं। हालांकि संगठन का यही कहना है कि सभी फैसले सबकी राय से लिए जाते हैं, लेकिन कहीं तो कोई चूक हुई। शायद यही कारण है कि प्रवक्ताओं की सूची 1 घंटे बाद रोकी जाती है। माना जा रहा है कि उसमें कई नेताओं के जो समर्थक हैं उनको ऐड किया जाएगा। तो वहीं कुछ लोगों की जिनकी वापसी हुई थी, उनकी वापसी पर भी कहीं न कहीं कुछ नेताओं को आपत्ति है। शायद यही कारण है कि सूची स्थगित की गई। अब देखना ही होगा 26 जनवरी तक किस प्रकार से ये कार्यक्रम चलेगा। और 10 तारीख को एक बड़ी बैठक है जो भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी। तो क्या तमाम नाराजगी उस बैठक में सामने आती है या तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा? जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि पहली बार हुआ है जब इतने बड़े नेता कांग्रेस के और इस तरह से खुले मौके पर एक मीटिंग के दौरान ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, हमसे किसी बात को लेकर पूछा नहीं जाता है, तो ये शायद कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि इस पर आगे और क्या प्रतिक्रिया तमाम नेताओं की आती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।